जमादी अल-अव्वल इस्लामी महीना। जमादी अल-अव्वल इस्लामी कैलेंडर का 5वां महीना। जमादी अल-अव्वल इस्लामी कमरी कैलेंडर का 5वां महीना है। ये एक मुक़द्दस महीना है जिसमें मुसलमान अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने की कोशिश करते हैं। जमादी अल-अव्वल की अहमियत। इस महीने की अहमियत इसलिए भी है कि ये मुसलमानों के लिए एक नया आगाज़ का मौका होता है। इस महीने में मुसलमान अपने माजी के गुनाहों से तौबा करते हैं और नए अहद के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। जमादी अल-अव्वल में की जाने वाली इबादत। नमाज। मुसलमान रोज़ाना की तरह 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। रोज़ा। जमादी अल-अव्वल में कोई फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है, ताहम बाज़ मुसलमान नफ़ल रोज़े रखते हैं। कुरान की तिलावत। मुसलमान कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ज़िक्र व अज़कार। मुसलमान अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और उससे मग़फ़िरत तलब करते हैं। सदका व खैरात। मुसलमान ज़रूरतमंदों को सदका व खैरात देते हैं। जमादी अल-अव्वल में की जाने वाली दीगर इबादत। मस्जिद में शिरकत। मुसलमान मस्जिद में जमा होकर नमाज अदा करते हैं और दीनी तकरीरें सुनते हैं। दीनी इज्तिमाआत। मुसलमान दीनी इज्तिमाआत में शिरकत करते हैं और एक दूसरे से दीनी मालूमात का तबादला करते हैं। इस्लामी भाईचारे को फ़रोग़ देना। मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे का मामला करते हैं। जमादी अल-अव्वल की तारीख़ में अहम वाक़यात। इस्लामी तारीख़ में जमादी अल-अव्वल के महीने में बहुत से अहम वाक़यात पेश आए हैं। इन वाक़यात में से कुछ ये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा हिजरत। इस वाक़या ने इस्लाम की तारीख़ में एक नया दौर शुरू किया। बाज़ सहाबा किराम की शहादत। इस महीने में बाज़ सहाबा किराम ने इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। नतीजा। जमादी अल-अव्वल इस्लामी कैलेंडर का एक अहम महीना है। इस महीने में मुसलमानों को अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने का मौका मिलता है। इस महीने में मुसलमानों को अपनी ज़िंदगियों में इस्लाह करने और एक बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जमादी अल-सिन इस्लामी महीना। जमादी अल-सानी इस्लामी तक़वीम का एक अहम महीना। जमादी अल-सानी इस्लामी क़मरी साल का 6वां महीना है। ये महीना आम तौर पर 29 दिन का होता है, लेकिन बाज़ औक़ात 30 दिन का भी हो सकता है। जमादी अल-सानी का नाम इसलिए पड़ा कि यह महीना सर्दियों के मौसम में आता है और इसमें दरख्तों की शाखें खुश्क हो जाती हैं। जमादी अल-सानी की अहमियत। इस्लामी तारीख़ में जमादी अल-सानी का कोई ख़ास वाक़या मंसूब नहीं है, लेकिन इस महीने को मुसलमान दीगर महीनों की तरह इबादत और रियाज़त और नेक अमाल के लिए वक्फ़ करते हैं। इस महीने में भी रोज़ाना की नमाज़ों, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार और दीगर नेक अमाल को बजा लाना मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। जमादी अल-सानी में क्या किया जाए? इबादत और रियाज़त। दीगर महीनों की तरह जमादी अल-सानी में भी मुसलमानों को चाहिए कि वो इबादत और रियाज़त में मशगूल रहें। कुरान की तिलावत। कुरान पाक की तिलावत करना और उस पर अमल करना मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िक्र व अज़कार। अल्लाह का ज़िक्र करना और उसकी हम्द व सना करना मुसलमानों के लिए बहुत अफजल है। नेक अमाल। मुसलमानों को चाहिए कि वो दूसरों की खिदमत करें और नेक अमाल अंजाम दें। मस्जिद में शिरकत। मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करें। जमादी अल-सानी की फ़जीलत। अल्लाह की क़ुर्बत। इबादत और रियाज़त के ज़रिए मुसलमान अल्लाह ताला के करीब होते हैं। गुनाहों की मग़फ़िरत। नेक अमाल के ज़रिए मुसलमान अपने गुनाहों से बख्शिश पाते हैं। दिल की पाकीज़गी। अल्लाह का ज़िक्र करने से दिल पाकीज़ा होता है। ज़िंदगी में बरकत। नेक अमाल ज़िंदगी में बरकत का बाइस बनते हैं। खुलासा। जमादी अल-सानी इस्लामी तक़वीम का एक अहम महीना है। इस महीने में मुसलमानों को चाहिए कि वो इबादत और रियाज़त, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार और दीगर नेक अमाल में मशगूल रहें। इससे मुसलमान अल्लाह ताला के करीब होते हैं और उनकी ज़िंदगी में बरकत होती है। रजब इस्लामी तक़वीम का 7वां महीना है। ये 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है, जिनमें जंग और खून रेज़ी हराम है। रजब को रजब अलम रजब भी कहा जाता है।
रजब के महीने में कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिनमें से सबसे अहम वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत है। अहल इस्लाम 27 रजब को वाक़या मेराज की तक़रीब मनाते हैं। के महीने में इबादत की बड़ी फजीलत है। अहादीस में है कि जो शख्स रजब के महीने में एक दिन रोज़ा रखे, इसके लिए 70 साल के रोज़ों का सवाब है। इस महीने में इतिकाफ की भी बड़ी फजीलत है। रजब के महीने के अमाल में ये हैं: रोज़ा रखना, इतिकाफ करना, दुआएं करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, सदका व खैरात करना। रजब के महीने में कुछ मखसूस अमाल भी हैं, जिनमें ये हैं: लैलतुल गैब, रजब की पहली शब को लैलतुल गैब कहा जाता है। इस रात को दुआएं मांगने का खास मौका है। अय्याम्स, रजब की 13, 14 और 15 तारीख को अय्याम्स कहा जाता है। इस रात को इतिकाफ करने की भी बड़ी फजीलत है। रजब का महीना मुसलमानों के लिए एक खास अहमियत का हामिल है। इस महीने में लोग इबादत और नेक अमाल में मशगूल रहते हैं।